नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इस वीडियो में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड्स के बारे में बताऊंगा। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको फ्रक्टोज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगा, क्यों इनको कीटोज और क्यों इनको एल्डो शुगर कहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैं यहाँ पे टाइटल लिख लेता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और अगर मैं ये कहूँ इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम यहाँ पे एज ए जनरल और बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन इसकी जो है डिस्कस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास बहुत अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं। सबसे बेसिक मॉलिक्यूल आता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स वो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके जुड़ने से आपके पास डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इन्हीं मोनोसेकेराइड से लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स, मैनी मोनोसेकेराइड्स, they will combine to form the polysaccharide molecules. Polysaccharide molecules में आपके पास ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स आते हैं। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आपने दीवार देखी हो कि एक वॉल आप इमेजिन कीजिए। वॉल्स में क्या होता है कि बहुत सारी ब्रिक्स होती हैं। तो उन ब्रिक्स के आपस में जुड़ने से उस वॉल की कंस्ट्रक्शन होती है। तो उस वॉल का जो सिंगल यूनिट है वो ब्रिक है। और इसी तरह पॉलीसेकेराइड का सिंगल यूनिट होता है मोनोसेकेराइड, वो स्पेशल शुगर मॉलिक्यूल जिसके जुड़ने से एक पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। और वही जो पॉली वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे पॉलीसेकेराइड्स के लिए यूज़ करें जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि एक केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी, या इसको केमिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। सेल की जो केमिकल एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास ग्लूकोज रहती है। ग्लूकोज से ही आपके पास एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा यहाँ पे CH2C, कार्बन हो गया, H हाइड्रोजन, CH2 हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल रहते हैं, NO ऑक्सीजन, इन ब्रैकेट N इज़ द नंबर। N मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे 3 से 7 के बीच में है, अगर 3 है तो ट्रायोस हम कहेंगे इसको, अगर 4 हैं तो टेट्रोस, 5 है तो यू विल हैव पेंटोस। मीन्स आपके जो है शुगर मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम हैं उसके ऊपर इसका नाम जो है वो रखा जाता है, इसका नॉमेनक्लेचर रहता है। तो अगर आपके पास 6 हैं तो हेक्सोसेस आपके पास आ जाते हैं बहुत सारे, 7 हैं तो हेप्टोसेस आ जाते हैं। तो उनको इस तरह से नाम दिया जाता है, हेक्सोसेस, हेप्टोसेस। और जब ये कंबाइन होते हैं, अगर आपस में जुड़ते हैं तो इनसे पॉलीसेकेराइड की सिंथेसिस हो सकती है। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इन जनरल, आइए फ्रक्टोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंपैरिजन करते हैं। ये बहुत ही बेसिक शुगर्स हैं, इनका स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। आपके पास 6 कार्बन एटम्स यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो अब देखेंगे एक लीनियर चेन बना रहा हूँ, तो लीनियर स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अब बनाने की कोशिश करेंगे। पहले कार्बन के साथ आपने देखा CH है, एंड देन यू हैव OH एंड H। सेकेंड कार्बन के पास आपका COO ग्रुप आ जाता है जिसको कीटो ग्रुप पे कहते हैं। और उसके बाद आपके ओरिएंटेशन OH के ऑन द अदर साइड, एंड देन 3 OH ग्रुप आ जाते हैं, एंड देन अलॉन्ग विद दोज OH ग्रुप्स आपके पास H हाइड्रोजन एटम्स आ जाते हैं। तो ये फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो इसको कीटो शुगर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सेकेंड कार्बन के पास कीटो ग्रुप है, या सेकेंड कार्बन के पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो अगर ये एंड में आ जाता है तो इसको एल्डो कहते हैं, और ग्लूकोज के केस में एंड में रहता है तो CHO बन जाता है, विच इज़ एल्डिहाइड ग्रुप। तो आपके पास एल्डो शुगर इसको कहते हैं, लेकिन फ्रक्टोज के केस में सेकंड में आता है। फर्दर आप देखेंगे उसके बाद OH ग्रुप आ जाता है ग्लूकोज के केस में, और देन यू हैव 1 2 3 4 अदर OH ग्रुप्स
और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड रहता है। तो फ्रक्टोज को हम कीटो हेक्सोज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो इंटरनली प्रेजेंट है तो उसको कीटोस ग्रुप कहा जाता है, इसीलिए शुगर को कीटो हेक्सोज शुगर कहते हैं। ग्लूकोज के केस में आपके पास ये टर्मिनल ग्रुप रहता है तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप हम कहते हैं, और एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज को हम कह सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको देने की कोशिश की। मैंने आपके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया, और उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स में भी मैंने बताया कि मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स हो सकते हैं। आपके पास अलग अलग तरह की शुगर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जनरल फार्मूला भी हमने यहाँ पे जान लिया। और अगर आपके पास कीटो और एल्डो शुगर्स के एग्जांपल आते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। फ्रक्टोज के बारे में हमने जाना, ग्लूकोज के बारे में हमने जाना। ग्लूकोज जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है, हम जानते हैं कि ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है, फ्रक्टोज हमें मिलती है फ्रूट से। तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या रहता है वो भी हमने जाना। दोनों ही एज ए एनर्जी सोर्स काम कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे पहले जो है पढ़ाया जाता है, उसके बाद वील मूव ऑन टू द लिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह से हम भी डिस्कस करेंगे। इसके आगे की वीडियो में हम डाइसेकेराइड्स के बारे में जानेंगे, सुक्रोज के बारे में जानेंगे, लैक्टोज के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स उनके बारे में भी जानेंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी इन वीडियो से। आपकी जो है समझ वो बढ़ेगी और आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इसी तरह के टॉपिक जो है आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।